आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। बिहार में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने 3 दिवसीय दौरे पर निकले देश के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान को बाढ़ हालातों पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद यशवंत सिन्हा ने राज्यपाल के व्यवहार पर खेद व्यक्त किया और मीडिया को बताया कि राज्यपाल बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी उदासीन हैं। उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने राज्यपाल के अवर सचिव को ज्ञापन सौंप दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बाढ़ के हालातों पर एक रिपोर्ट बनाया है। यशवंत सिन्हा ने बाढ़ के हालातों पर बिहार सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पटना में बैठकर बयानबाजी करना राजनीति नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी नहीं मुहैया कराई गई है। बिहार में बाढ़ के हालात भयावह हैं। उनसे बातचीत थी और हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि इस दौरे के बाद हम लोग एक सारगर्भित डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक ज्ञापन के रूप में उसको राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। तो इसलिए वो ज्ञापन आज हम लोग सौंपने के लिए आए राजभवन। ज्ञापन में मुख्य रूप से कौन कौन थे हमारी टीम में उसका जिक्र है। उसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है या करा दी जाएगी। कहाँ कहाँ हम लोग गए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या हम लोगों ने देखा और सुना, और अंत में हम लोगों ने उसमें 7-8 सुझाव दिए कि आज भी सरकार को क्या करना चाहिए। और मैं बहुत वेदना के साथ इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि हर जगह हम लोगों को यही शिकायत मिली बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करने के बाद कि कहीं कोई सहायता उनको नहीं पहुंची है। और दो तटबंधों का इलाका है झंझारपुर में, उसमें तो सरकार ने पूरे बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन सरकार उनको बाढ़ पीड़ित माना ही नहीं, कमला और बलान के बीच। तो इसलिए वहाँ पर कोई राहत की सामग्री या राहत का सामान पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात की बहुत शिकायत वहाँ पर मिली। हम लोग अंत में पूर्णिया तक गए और वहाँ हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर अपनी यात्रा को समाप्त किया और रिपोर्ट हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदय को दिया है। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें घोर खेद है, अफसोस है इस बात कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार की टीम, राज्यपाल ने इस प्रकार की टीम, जैसे हम लोग जैसे लोग रोज इनके यहाँ दस्तक लगाने आते हैं, इस प्रकार की टीम से मिलना उचित नहीं समझा। और कल हम लोगों को बता दिया गया कि राज्यपाल महोदय समय नहीं देंगे हम लोगों को, और हम लोग चाहें तो आकर यहाँ पर उनके किसी पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। अभी हम लोग अंदर जब गए थे तो इनके सचिवालय के अवर सचिव, प्रधान सचिव भी, अवर सचिव आए और हम लोगों ने उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है। और ये भी उनको कहा बता देने को राज्यपाल महोदय को कि हम लोगों को इस बात का खेद है कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर समय देने से इनकार किया। बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। 78 लाख लोग आज बिहार में बाढ़ से पीड़ित हैं। 78 लाख। अब पूरा उत्तर बिहार का भूखंड आज बाढ़ की चपेट में। लोग कहाँ रह रहे हैं? लोग नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, लोग तटबंधों पर रह रहे हैं। कोई भी ऊंचा स्थान है वहाँ पर किसी भी फटे हुए चादर के नीचे, पतले प्लास्टिक के नीचे, त्रिपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर हम सब खड़े हैं मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। आप जाकर देखिए यही मुजफ्फरपुर और उसके आगे कि
किस परिस्थिति में आज बिहार के लोग, बाढ़ पीड़ित लोग रहने को मजबूर हैं। और वहाँ क्या हो रहा है कोरोना का, जो मवेशी के साथ छोटे से, जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, इतने ही आकार के तंबू में या जो भी कह दीजिए, उसमें रहने को मजबूर थी। राज्यपाल महोदय के माध्यम से सरकार को बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेमोरेंडम लिया है और उसका परिणाम क्या होगा आपको आगे देखना है। लेकिन जिस तरीके से इसमें उपेक्षा का भाव देखा महामहिम राज्यपाल के सचिवालय का, वो उचित नहीं प्रतीत होता है कि वो एक प्रतिनिधि हैं, केंद्र के प्रतिनिधि हैं और केंद्र की रिपोर्ट करते कि सरकार बिल्कुल उदासीन है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। 76 लाख लोग आज गंभीर संकट में हैं, सड़क पर हैं, टीले पर हैं, ऊंचे जगहों पर किसी तरह शरण लिए हुए हैं। सरकार का कोई एजेंसी इस काम में नहीं है, इसके नाम पर भले पैसा बना। सर, इसके पहले भी सवाल उठे राज्यपाल पर कि राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर या दबाव में कुछ ऐसा करने का एक संवैधानिक पद है, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन तकलीफ है जिसको मैंने कह दिया। लेकिन आज तो केंद्रीय मंत्री ने ऐसा कहा है कि वरीय अधिकारी भी नहीं है, उनके भी जूनियर अधिकारी आए हैं जो लेटर रिसीव किए हैं। आप बिल्कुल इस बात का दुख है। मैडम, आज से लोग पीड़ित है, सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। हाँ, ये संवैधानिक पद पर रहते हुए महामहिम राज्यपाल जी को स्वयं जा करके या बड़े प्रतिनिधि को भेज करके ज्ञापन लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो पार्टी बन के नहीं रहना चाहिए। वो पूरे बिहार के लिए हैं, उसको लेना चाहिए और देखना चाहिए और जनता को कुछ करना चाहिए। लेकिन अब जो भी हो, हम लोगों ने तो अपना ज्ञापन दिया है और उनसे हमें यही निवेदन होगा कि उनको अध्ययन करके और आगे एक्शन लें कि बिहार की जनता का कल्याण हो, बाढ़ हो कोरोना से।